हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10th साइंस जो आपके केमिस्ट्री पोर्शन है, जिसमें टोटल 4 आपके चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और दूसरा है आपके एसिड बेस एंड साल्ट, तीसरा आपके मेटल एंड नॉन मेटल, और चैप्टर नंबर 4 है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें टोटल 4 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के, और चारों चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं आपके इंग्लिश मीडियम में, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और इसके अलावा आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये इन चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से आप तैयार करते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी आप कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है, इन नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद में रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट के बारे में भी आप पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। उसके बाद में है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है प्यारे बच्चों, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, दूसरा है डेकोम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 4 नंबर है एंडोथर्मिक रिएक्शन, 5वां है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 6 नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 7 नंबर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 8 नंबर है रेड्यूशन रिएक्शन, और 9 नंबर है आपके रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 9 रिएक्शन है आपके टोटल, और विद इनको हम विद कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके कि कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन का, वो कंप्लीट आप देख सकते हैं, और हमने हाईलाइट किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको। तो क्विकलाइम फार्मूला क्या होता है, यानी जो भुजा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका फार्मूला आप देख सकते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, 4 एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में डेकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डेकम्पोजिशन रिएक्शन की ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है। कंप्लीट जो डेफिनेशन वो आप देख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें टोटल आपके 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। और मार्बल फॉर्मूला आप देख सकते हैं CaCO3, ओके। उसके बाद में है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आप 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की परिभाषा है रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और 2 इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया, तो इसकी डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और उसके बाद में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसकी परिभाषा और इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और रेड्यूशन रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया, तो इसका भी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, उसके बाद में एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। उसके बाद में है रेड्यूशन रिएक्शन, तो रेड्यूशन रिएक्शन के भी 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसकी परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में जो उपचयन अभिक्रिया उसके कौन कौन से प्रभाव हैं, तो एक तो कोरिजन से यानी संक्षारण है, दूसरा है रेनसिडिटी यानी विकृत गंधिता,
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में बात करें हम सेकंड चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एसिड, बेस और साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट जो कलरफुल नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले एसिड के बारे में दिया गया है, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में है सम नेचुरल एसिड, कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं और उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में बेस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, और यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि MgOH का होल ट्वाइस इज यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमच, यानी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो एक बार जय माता दी आपको ज़रूर लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट जिसको हमने हाईलाइट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CaOH का होल ट्वाइस इज यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की जो अम्लता है उसको दूर करने के लिए हम CaOH का होल ट्वाइस ये हम यूज करते हैं। उसके बाद में है इंडिकेटर्स यानी सूचक। तो इंडिकेटर्स है उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो एक तो है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है साइनेथेटिक्स इंडिकेटर, तीसरा है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी एसिड के गुणधर्म, और उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस यानी बेस के गुणधर्म, और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स यानी अम्ल और जो अम्ल हैं उनकी धातु के साथ रिएक्शन। तो इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स और रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, और उसके बाद में है रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। उसके बाद में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, और उसके बाद में है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। उसके बाद में है डिल्यूशंस pH स्केल, और इसकी 2 डेफिनेशन दी गई हैं। जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं, और नोट दिया गया है। इस नोट में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कुछ विलेन हैं जिनके pH मान, तो गैस्ट्रिक जूस है इसका 1.2, लेमन जूस है इसका 2.2, प्योर वाटर का 7 है, ब्लड का 7.4 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 140 यानी 14 है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका 0। उसके बाद में है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, वीक एसिड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, वीक बेस क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल, और एसिड रेन क्या होता है यानी अम्लीय वर्षा, और इल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन यानी एसिड रेन है जो अम्ल वर्षा है उसके कुप्रभाव। तो 2 कुप्रभाव दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ यानी pH का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। और केमिकल मेड फ्रॉम कॉमन साल्ट, तो इसमें सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल और इसके यूज, ये आपको याद करने हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल और इसके यूज, ये भी आपको याद करने हैं। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला दिया गया है आपको, फुल कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसके एग्जाम्पल और इसका यूज किस में करते हैं। और वॉशिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला दिया गया है, इसके एग्जाम्पल दिया गया है, इसकी रिएक्शन दी गई है और इसका यूज दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आप देख सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसका यूज दिया गया है। टोटल 4 यूज हैं इसके। उसके बाद में केमिस्ट्री का क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 है आपके मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेटल के बारे में दिया गया है यानी धातु क्या होती है, इसके एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स यानी धातु के उदाहरण। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी जो मेटल्स हैं उनके भौतिक गुणधर्म। तो इसमें टोटल 6 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर देखिए हाईलाइट दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी इजी कट विद ए नाइफ यानी चाकू से आसानी से हम सोडियम और पोटेशियम धातुओं को काट सकते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप एक बार अच्छे से याद करना। और उसके बाद में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल और दूसरा है एम्फोथरिक ऑक्साइड
यानी उभयधर्मी ऑक्साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से ज़रूर तैयार करना। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड विच आर नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ओके, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। एनोडाइजेशन क्या होता है, तो एनोडाइजेशन क्या होता है ये आपको याद करना है। 2 नंबर है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और 3 नंबर है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, और उसके बाद में एक्वारेजिया क्या होता है, और एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, और उसके बाद में नॉन मेटल आपको दिया गया है। और नॉन मेटल में देख सकते हैं प्यारे बच्चों हाईलाइट किया है, ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल और विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये अधातु होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी जो नॉन मेटल हैं अधातु, उनके कौन कौन से गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले हम बात करें केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, तो सबसे पहले एक नंबर पर है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है, यानी जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोथेरिक ऑक्साइड विच एक्सहिबिट्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद में नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड, और 3 नंबर है रिएक्शन विद क्लोरीन, 4 नंबर है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार ज़रूर अच्छे से याद करें, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में एल्किलिक फॉर्म हैं आपके, यहाँ पर नोट दिया गया है, और आयनिक कंपाउंड दिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी जो आयनिक यौगिक है उनके क्या क्या गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर यानी भौतिक प्रवृत्ति, दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है डिससॉल्बिलिटी, और 4 नंबर है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और उसके बाद में है ओक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया द नेम ऑफ द मेटल विच रिएक्ट विद हॉट वाटर इज मैग्नीशियम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है मैग्नीशियम धातु, ये आपको याद करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये भी, और कंप्लीट आप देख सकते हैं। मेन ऑरी ऑफ मरकरी, यानी मरकरी का जो प्रमुख हिस्सा है वो क्या है, सिनाबार, जिसका फार्मूला होता है HgS, ये भी आपको याद करना है। रोस्टिंग क्या होता है, यानी भर्जन, और कैल्किनेशन यानी निस्तापन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मिट रिएक्शन भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करना है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और यहाँ पर दिया गया है कि द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, ये आपको याद करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम दिया गया है। और कोरिजन यानी संक्षारण, मेजर कोरिजन इवेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरिजन, और उसके बाद में मेटल अलॉय, यानी जो मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु की जो डेफिनेशन है इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये नोट है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद में प्यारे बच्चों केमिस्ट्री साइंस का आपके चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड देयर कंपाउंड, तो इस चैप्टर के भी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के गुणधर्म, तो इसमें टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 गुणधर्म हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है बॉन्ड इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद में है मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन। उसके बाद में है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी आबंध, तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है सेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। उसके बाद में है हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद में है IPAC सिस्टम, यानी IPAC पद्धति, तो इसका फुल नेम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, ये आपको ज़रूर तैयार करना है। एलोट्रोप्स आप देख सकते हैं, यानी जो एलोट्रोप्स हैं वो आप देख सकते हैं, और कार्बन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, तो ये भी आप याद करें, और अपर रूप जिसको बोलते हैं। उसके बाद में है डायमंड, तो डायमंड में टोटल आपको कितने पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों पॉइंट याद करने हैं। ग्रेफाइट में भी आपके टोटल 4 पॉइंट है, फुलरीन में भी आपके 4 पॉइंट हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ पेरिफिक्स, तो ये भी आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एथेन मॉलिक्यूल इज 7, ये भी आपको याद करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट, ये भी आपको याद करना है, और नॉन क्लेचर ऑफ एल्किन, नेमिंग रूल आप याद करें इसको, और नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूमेंट, और उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट
सब्सटेंस। ओके, उसके बाद में है फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एल्किन नाम, जो एल्केन है, एल्केन श्रेणी होती है, नेमिंग रूल क्या होता है, और उसके बाद में एल्काइन है, उसके बाद में इसका नेमिंग रूल दिया गया है, ये भी आपको याद करना है। होमोजीनियस कैटेगरी ये आपको याद करनी है, और नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसका नेमिंग रूल आप देख सकते हैं। हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको कंप्लीट याद करना है। डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें कॉम्ब्यूशंस है, ऑक्सीडेशंस है, और ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में है एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एथेनॉल है। सबसे पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, तो इसमें पहला है कॉम्ब्यूशन, दूसरा है रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट, 3 नंबर है आपके रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड, 4 नंबर है रिएक्शन विद सोडियम। और एथेनोइक एसिड, इसके सबसे पहले मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुणधर्म, तो 3 पॉइंट हैं टोटल। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी जो एथेनोइक अम्ल होता है उसके रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया, दूसरा है आपके रिएक्शन विद बेस, तीसरा है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद में है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले सोप यानी साबुन क्या होता है, और यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको भी पढ़ें। उसके बाद में है डिटर्जेंट, और उसके बाद में है मिसेल, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है क्लीनसिंग एक्शन ऑफ सोप, तो ये भी आप याद करें, इसमें भी कुछ चित्र वगैरह दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।